नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 11 यानी कि 11 सब्जेक्ट है भूगोल, और जो हमारे टेक्स्ट है उसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और उसी में जो हमारा पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है जिसका नाम है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। उसी पाठ में आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की चर्चा करने वाले हैं, और उसी में भी आज हम इसी वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि 5 अंक वाले जो प्रश्न हैं उस प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखना। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, देखिए प्रश्नों को। तो प्रश्न है कि महाद्वीपों के विस्थापन के पक्ष में क्या प्रमाण दिए जा सकते हैं, वितरण कीजिए। देखिए, तो विवरण आपको करना है, तो कैसे करना है, तो उनमें नंबर 1 पॉइंट क्या है, तो आप देख सकते हैं आपके सामने है महाद्वीपों में साम्यता। वो किस प्रकार है, तो देखिए नंबर 1 है, यदि हम महाद्वीपों के आकार को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इनके आमने सामने की तटरेखाओं में अद्भुत साम्य दिखाता है। दूसरा पॉइंट है, महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। तो उसमें क्या है, वर्तमान में जो महाद्वीप एक दूसरे से दूर है उनकी चट्टानों की आयु में समानता मिलती है। उदाहरण के तौर पर 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूह की एक पट्टी ब्राजील तट यानी कि दक्षिण अमेरिका और पश्चिम अफ्रीका के तट पर मिलती है। इससे यह पता चलता है कि दोनों महाद्वीप प्राचीन काल में साथ साथ थे। देखिए अब तीसरा पॉइंट क्या है, तिलाइट। तो ये हिमानी निक्षेपण से निर्मित अवसादी चट्टानें हैं। ऐसे निक्षेपों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं, जो इनके प्राचीन काल में साथ होने का प्रमाण है। और चौथा पॉइंट है प्लेसर निक्षेप। सोनायुक्त सिराएं ब्राजील में पाई जाती हैं, जबकि प्लेसर निक्षेप गाना में मिलते हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका कभी एक जगह थे। सवाल नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 देखिए, जीवाश्मों का वितरण। कुछ महाद्वीपों पर ऐसे जीवों के अवशेष मिलते हैं जो वर्तमान में उस स्थान पर नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 2 क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत व प्लेट विवर्तक सिद्धांत में मूलभूत अंतर बताइए। तो पहला है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेगनर ने यह माना कि कार्बनिफेरस युग में सभी स्थल भाग एक बड़े स्थल के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दूसरा पॉइंट है, इस विशाल स्थलीय भाग को वेगनर ने पेंजिया नाम दिया। वेगनर का विचार था कि पेंजिया के कुछ भाग भूमध्य रेखा की ओर खिसकने लगे। यह प्रक्रिया आज से लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व अंतिम कार्बनिफेरस युग में आरंभ हुई। लगभग 5 से 6 करोड़ वर्ष पूर्व प्लीस्टोसिन युग में महाद्वीपों ने वर्तमान स्थिति के अनुरूप लगभग मिलता जुलता आकार धारण किया था। दूसरा पॉइंट है क्या है, देखिए दूसरा पॉइंट है प्लेट विवर्तक सिद्धांत। तो वह है 20वीं सदी के आरंभिक चरण में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को स्वीकार करने में सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि विद्वान यह नहीं समझ पा रहे थे कि सियाल के बने हुए महाद्वीप सीमा पर कैसे तैरते हैं और विस्थापित हो जाते हैं। उस समय विद्वानों का यह विचार था कि महासागरीय भूपट्टी वैशालिक स्तर का ही विस्तार है। आर्थर होम्स ने सन 1928 में यह बताया कि भूगर्भ में तापमान में अंतर होने के कारण संवहनीय धाराएं चलती हैं जो प्लेटों की गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार प्लेटें सदा गतिशील रहती हैं और महाद्वीपों में विस्थापित पैदा करती हैं। अब देखिए सवाल नंबर 3, महासागरीय अधस्थल की मानचित्रण से कौन सी उच्चावत संबंधी जानकारियां प्राप्त हुई है? कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बतलाइए। तो नंबर 1 है, महासागरीय धरातल पर जलमग्न पर्वत, कटके तथा गहरी खाइयों हैं जो महाद्वीपों के किनारे पर स्थित है। दूसरा पॉइंट क्या है, मध्य सागरीय कटक ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सर्वाधिक सक्रिय पाई गई है। दूसरा पॉइंट है, महासागरीय पर्पटी की चट्टानों के काल निर्धारण ने यह तथ्य साफ कर दिया कि महासागरों के नितल की चट्टानें 20 करोड़ वर्ष पुरानी हैं, जबकि महाद्वीपीय हिस्सों में पाई जाने वाली कुछ एक पुरातन चट्टानें 300 करोड़ वर्ष पुरानी हैं। चौथा क्या है, महासागरीय कटक के दोनों और चट्टानें जो कटक के समान दूरी पर स्थित हैं
उनकी आयु तथा संरचना में भी आश्चर्यजनक समानता पाई गई है। अब देखिए सवाल नंबर 4, सागरीय अधस्थल के विकास की परिकल्पना का वर्णन कीजिए। तो सागरीय अधस्थल के विकास की परिकल्पना 1961 में हेनरी हेस ने प्रस्तुत की थी। किसने की थी? 1961 में हेनरी हेस ने प्रस्तुत की थी। ऐसा उन्होंने मध्य सागरीय कटकों के दोनों ओर की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर बताया था। हेस के अनुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर निरंतर ज्वालामुखी उद्देन से महासागरीय परपटी में विभेदन हुआ एवं नवीन लावा इस दरार को भरकर महासागरीय परपटी के दोनों ओर धकेल रहा था। इस तरह महासागरीय अधस्थल का विस्तार हो रहा था। महासागरीय प्रॉपर्टी का अपेक्षाकृत नवीनतम होना था तथा साथ ही एक महासागर में विस्तार से दूसरे महासागर के न सिकुड़ने पर हेस ने महासागरीय प्रॉपर्टी के विक्षेपण की बात कही। उनके अनुसार अगर मध्य सागरीय कटक में ज्वालामुखी उद्गार से नवीन प्रॉपर्टी की रचना होती है तो दूसरी ओर महासागरीय गर्तों में प्रॉपर्टी का विनाश होता है। सवाल नंबर 5 देखिए, प्लेट विवर्तक की सिद्धांत के अनुसार 7 मुख्य प्लेट कौन सी थी? तो नंबर 1 अटलांटिका प्लेट, क्या थी? अंटार्कटिक प्लेट। दूसरी थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तीसरी थी उत्तर अमेरिकी प्लेट। 4 थी अफ्रीका प्लेट। 5वीं थी दक्षिण अमेरिकी प्लेट और 6 थी यूरेशियन प्लेट और 7वां नंबर की थी प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये 7 प्लेट थी। ठीक है। भूकंप व ज्वालामुखी का वितरण। 6वां मुद्दा, प्लेटों की सीमाएं किस प्रकार संयमित होती है बताइए। 6वां प्रश्न है। तो देखिए उत्तर है, प्लेट सीमाओं का सीमांकन इस स्थल रूपों से किया जाता है। तो नंबर 1 नवीन वलित पर्वत श्रेणियां, समुद्री खाइयां और ब्रश। देखिए सवाल नंबर 7, वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एवं प्लेट विवर्तक के सिद्धांत में क्या अंतर है? तो देखिए उसका उत्तर क्या है। तो नंबर 1 वेगनर की संकल्पना केवल महाद्वीपों को गतिमान बतलाती है, जबकि महाद्वीप एक स्थलमंडलीय प्लेट का हिस्सा है और यह संपूर्ण प्लेट गतिमान होती है। दूसरा पॉइंट है, वेगनर के अनुसार शुरू में सभी महाद्वीपों का एक संगठित रूप में पैंजिया मौजूद था, जबकि बाद की खोजों से साबित हुआ कि महाद्वीपीय खंड जो प्लेट से ऊपर स्थित है वो वैज्ञानिक काल पर्यंत गतिमान थे तथा पैंजिया विभिन्न महाद्वीपीय खंडों के अभिसरण पास आने से बना था और यह प्रक्रिया प्लेटों में निरंतर चलती रहती थी। अब देखिए सवाल नंबर 3, वेनगर का सिद्धांत महासागरों की तली की चट्टानों की नवीनता तथा मध्य महासागरीय कटकों की उपस्थिति की व्याख्या नहीं पकड़ पाता, जबकि प्लेट विश्वतन की के द्वारा इसकी व्याख्या संभव है। क्या है उसकी व्याख्या? संभव है। और पॉइंट नंबर 4 देखिए क्या है, वेगनर के सिद्धांत महासागरीय तली की चट्टानों की नवीनता व महाद्वीपीय शैलों की अति पुरानता की व्याख्या नहीं कर पाती। और है 5वां मुद्दा, वेगनर का सिद्धांत महाद्वीपों के गतिमान होने के लिए ध्रुवीय फ्लेइंग बल तथा ज्वारीय बल को उत्तरदायी माना था, जबकि ये दोनों बल महाद्वीपों के सरकाने में असमर्थ थे। प्लेटों की गति का कारण दुर्बलता मंडल में चलने वाली संवहनीय धाराएं हैं, जिससे प्लेटें गतिमान रहती हैं। अब देखिए सवाल नंबर 8, भारतीय विवर्तन की प्लेट का संचलन आज भी जारी है तक सहित व्याख्या कीजिए। तो देखिए उसका उत्तर क्या है, भारतीय विवर्तनिक प्लेट का अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय भाग शामिल है। इसकी उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ विस्तृत प्रविष्टन के क्षेत्र है। यह महाद्वीपीय अभिसरण सीमा के रूप में है। इसकी पूर्व सीमा एक विस्तारित तल है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय कटक के रूप में है। पूर्व दिशा में म्यांमार के राकिन्यों में पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में यह जावा खाई तक फैला हुआ है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की कीथर श्रेणियों का अनुसरण करती है। आगे यह मकरान तट से होती हुई दक्षिण पूर्वी चागोस द्वीप समूह के साथ साथ लाल सागर द्रोणी जो एक विस्तारण तल है में जा मिलती है। भारतीय एवं आर्कटिक प्लेट की सीमा भी महासागरीय कटक से निर्धारित होती है, जो कि पूर्व पश्चिम दिशा में होती हुई न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल में मिल जाती है।
इन सभी सीमाओं पर भूकंपीय घटनाएं व ज्वालामुखी प्रक्रियाएं आज भी जारी है, जिससे सिद्ध होता है कि इस प्लेट में संचलन जारी है। तो देखिए आगे आगे भूकंप व ज्वालामुखी का वितरण। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सारे वीडियो के प्रश्न। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में बांट दीजिए। और लास्ट में दोस्तों, अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। और हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।